आज मैं मौजूद हूँ जनपद रामपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय मंत्री कौर जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि आज वो रामपुर पहुँची हैं। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा है आज? मैम देखिए, हमारे सभी जिलों में प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद जिलों में प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी के निमित्त आज रामपुर में जो कल से प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है उसमें मैं आज यहाँ पर पहुँची थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोश उत्साह से कल से यहाँ पर सभी ने पार्टिसिपेट किया है। सभी प्रशिक्षण वर्ग जो हमारे 11 सभी सत्र हुए हैं, सभी सत्रों में बहुत ही गंभीरता से सभी विषयों को सुना है और आगे की रणनीति के लिए सभी तैयार हैं, क्योंकि चुनाव आगे आ गया है। 8 महीने बाद चुनाव है जी, तो चुनाव की तैयारियां बस आप समझिए हमारी शुरू हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके और अधिक प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो और आगे अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ सके, इसीलिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। देखिए, बंगाल में सरकार बनी है जी, सरकार के बाद अब लगातार वहाँ पर जो है वो हिंसा बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, आज ही शपथ ग्रहण हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी कमान संभालेंगे और इसके परिणाम आपको कल से ही देखने को मिल जाएंगे। देखिए, वहाँ की जनता बहुत त्रस्त थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि देखिए हम लोगों ने वीडियो के माध्यम, रील के माध्यम से वहाँ के लोगों की जो भावनाएं संवेदनाएं देखी। हम बैठे बैठे जब वो देख कर रो रहे थे, मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ की क्या भावनाएं उस समय उन पर बीतती होंगी। लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ बंगाल की जनता का भी कि उन्होंने इतने दृढ़ निश्चय करके और भाजपा को चुना है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा सम्मान को अपनाया है, विकास की नीति को अपनाया है। आज मोदी जी पर उन्होंने भी विश्वास किया है और मोदी जी ने आज नतमस्तक होकर घुटने के बल बैठ के सभी जनता का धन्यवाद किया है। तो आप समझ जाइए कि आगे परिणाम क्या होने वाला है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है और ये कहा है कि आप हारी नहीं है, तो इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, इन लोगों का पुराना प्रोपेगेंडा रहा है, जीत गए तो हम जीत गए, नहीं जीते तो हमें हराया गया है। ये बातें इनकी कहीं पर भी निरर्थक हमेशा महसूस होती हैं। और देखिए, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, नारी सुरक्षा के बारे में जैसे सभी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इन लोगों ने, कांग्रेस ने और इनके सभी सहयोगी दलों ने जो गिराकर ये दिखाया है, तो बंगाल अभी इसका पहला उदाहरण है। दूसरा, अब समाजवादी की सरकार को अब 2027 में उत्तर प्रदेश पूरा दिखा देगा कि महिलाओं का, जो देश की आधी आबादी का इन्होंने अपमान किया है, उसका जवाब 2027 में हम कैसे देते हैं, ये भी देख लें। और आपके माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल पे इन्होंने जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कल एक पोस्ट की गई आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो मैं आज रामपुर आई तो मुझे रामपुर आकर ये महसूस भी हुआ कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम तो रामपुर वाले पहले ही कर चुके हैं। अब तो बस ये समझ लीजिए कि इनका जो बस पूरी तरह से इनका जो खात्मा होना है वो 2027 में हो जाएगा। तो रामपुर की जनता इस बार कमल खिलाएगी? पूरी तरह से खिलाएगी, हर सीट पर कमल खिलेगा और खिलता हुआ सब देखेंगे, सब खिलता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल जी। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। पूजा शर्मा जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज जानते हैं कि क्या कार्यक्रम रहा है, कैसा लग रहा है आज? हमारा यहाँ पर पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण था 2026 का, जो 48 घंटे से चल रहा था। कल हमारा प्रशिक्षण का पहला सत्र था। पहले सत्र की जो शुभारंभ किया था वो उपेंद्र चौधरी जी ने किया था। उसके बाद अमरपाल मौर्य जी आए, हरिओम शर्मा जी आए, गोपाल अंजान जी आए, राजा वर्मा जी ने लिया। और आज जो हमारा द्वितीय सत्र था, द्वितीय सत्र का प्रारंभ जो हमारा किया सरदार बलदेव सिंह औलख जी भैया जी ने किया, फिर राजा वर्मा जी भैया ने लिया, जयपाल व्यास जी ने लिया, पवन शर्मा भैया जी ने लिया जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद समापन में हमारे हरजिंदर कौर जी रही। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा क्या कुछ समापन हुआ? संबोधन प्रशिक्षण के हमारे जो वर्ग चल रहे थे, जो 11वां सत्र था वो अटेंड किया। 11वें सत्र में पूरा ही वर्ग को लिया गया था, जिसमें सारे विषयों को रखा गया था। उसी 27 की चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बहुत कुछ कहा। बहुत 27 की तैयारी, 8 महीने बचे हैं अभी। 8 महीने जोर शोर से, हम तो 8 महीने, हम तो सोचे अगले महीने ही चुनाव है हमारा, क्योंकि हम 8 महीने को अगर देखेंगे तो वो बहुत दूर है। हम हर महीने हमारा चुनाव का दिन है, हमारा हर महीने हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है और एक एक को जागरूक करना है। देखिए, एक महिला होने के नाते, देखिए बंगाल में सरकार बनी है और महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित नहीं रही, जैसा कि सुनने में आ रहा था और लोगों ने बताया भी। तो क्या यूपी की तरह ही बंगाल की महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी? देखिए, बंगाल की जो दीदी थी ना, हम्बा जो कर रही थी, उन्होंने भाजपा की जीत के बाद भी वो हम्बा चालू रखा है। और आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो बने हैं, उन्होंने शपथ ली है, वो इसका जवाब आपको कल से ही देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, क्योंकि जनता ने अगर भाजपा को जिताया है तो वो सोच समझ के जिताया है। सोच समझ के जिताया है। बातचीत करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सलमा नाम। सलमा जी, आज यहाँ पर पहुँची हैं, क्या कार्यक्रम रहा है, क्या सीखने को मिला है? बहुत कुछ सीखने को मिला। यही बता रहे हैं कि भाई हमारी जो सरकार है बहुत अच्छी है, बीजेपी की सरकार, और वही 27 में जीतेगी। 27 में चुनाव जी, एक बार फिर कमल खिलेगा? कमल खिलेगा रामपुर में।